1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 90% से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। तो कुछ विधायी काम अभी चल रहा है और इसके बाद कभी भी किरण रिजिजू जो हैं वो इस वक्फ संशोधन बिल को पेश कर सकते हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में है। शहजाद, जो कि कभी भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी बिल को लेकर के, चर्चा शुरू हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हैं कि बिल आज लोकसभा से पास हो रहा है? और आपने जो कुछ ऐलान सुने हैं कि अब संसद में कर लीजिए, आपके पास ताकत है, सड़क तो हमारी है। देखिए, हमारे पास संख्या जरूर है, पर मोदी जी संख्या बल पर नहीं बल्कि सर्वमत पर देश चलाने को यकीन रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सर्वमत से ये हो और निश्चित रूप से अच्छी चर्चा होगी, उसके बाद जो पार्लियामेंट तय करेगा। परंतु देखिए, चौथे दिवस जो नवरात्र का होता है, हम कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं। एक हाथ में कमल मतलब संपन्नता, दूसरे हाथ में हथियार मतलब सुरक्षा। ये सुरक्षा संविधान की करेगा ये बिल, और ये संपन्नता लाएगा गरीब मुसलमानों के लिए, तो उसी से प्रेरित है। देखिए, जितने मुसलमानों से मेरी बातचीत हुई है, जितनी चर्चा मैंने शहजाद की, सबके जहन में एक ही प्रश्न है, एक शिकायत आप लोगों से है कि आप इस बिल को तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए आप बिल लेकर आ रहे हैं, उनको आप कन्विंस नहीं कर पाए, प्राची जी, आप बात नहीं कर भी, मैं भी एक स्टेक होल्डर मुसलमान हूँ। आगा खानी समाज की 5-5 प्रॉपर्टियां पंचगनी, मुंबई, पुणे में हड़पी गई है वक्फ द्वारा। आज तो मैं किरण रिजिजू साहब और मोदी जी को धन्य देता हूँ कि केवल प्रवक्ता के रूप में नहीं, आगा खानी समाज के प्रतिनिधि के रूप में, कि हमारी जमीनों को मुक्त करा, हमारे ट्रस्ट को मुक्त कराया उन्होंने। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत हमारी। तो आपके लिए भी अलग बोर्ड बनेगा? देखिए, अलग बोर्ड बने ना बने वो पार्लियामेंट के लॉ में तय हो जाएगा, परंतु मुझे लगता है कि कम से कम ये जो अतिक्रमण वाली मानसिकता है ना, ये समाप्त होनी चाहिए। नहीं, जो लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, संसद में आप करा लीजिए, लेकिन इस पर ये कहानी अभी थमी नहीं, खत्म नहीं हुई है। अब प्रोटेस्ट शुरू होगा। अभी आज AIMIM ने कहा शाहीन बाग बनाएंगे देश भर में। देखिए, संविधानिक दायरे में प्रोटेस्ट करने का सभी को अधिकार है, पर ये कानून का विषय है, तो कानून का विषय कोर्ट में जाइए ना। ये जो कानून, हाँ, बोलिए। This type of bill, when you are bringing it to the House, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members who move amendments, sir? This is basically, you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happening in this house, sir. Sir, members has to go. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके, आप सुनिए, आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है, उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को
हाँ एक मिनट एक बोर्ड एन के प्रेमचंद्रन जी आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 615. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir, even the House do not have the authority to make wait up. You can reply after that. You can reply after. Sir, you can reply after me. Sir, even this Parliament, even this Lok Sabha, this August House do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the administration of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me please, unless and until Rule 81 is suspended. I do agree, sir, I do agree with you. The government has the power. The minister has the power. The minister has the power to move amendments, and also they can recommend. Joint Parliamentary Committee can recommend, but they cannot come with new provisions as a newly drafted bill for which there is no right. Okay. Sir, I'm quoting colon sector. Very मैंने पढ़ लिया आपका, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे। हो गया वो, मैं व्यवस्था दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे, फिर व्यवस्था। माननीय इनको पढ़ लें दो पूरा, एक मिनट इनको पढ़ लें दो। हाँ पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो। Sir, colon sector, page 615. The motion for reference of a bill to a select committee may include instruction to the committee to consider matters other than those dealt with in the bill but relating to the subject matter of the bill. Instruction to the committee for amendments of such sections of the Parent Act as are not covered by the amending bill, whenever given, are to be specific and clear, unquote. Okay. That means unless and until the House specifically directed to go into this, they have no right to make new provisions in the bill. It is beyond the powers of the Joint Parliamentary Committee. They have acted, for which I am seeking a ruling. आप बात खत्म करें। माननीय गृह मंत्री जी